Mustaqbilatil Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. आधी रात के वक्त नूरुल नमाज अदा करने के लिए उठती है। सबसे पहले वो नल पर जाकर वुजू बनाती है और फिर नमाज अदा करने के लिए जानमाज पर जाकर खड़ी हो जाती है। अब जैसे ही नूरुल नमाज पढ़ना शुरू करती है तभी पीछे से उसके रूम का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। ये सीन ऊपर लेटी हुई उसकी फ्रेंड निशा भी देख रही होती है, लेकिन डर के मारे वो चुपचाप लेटी रहती है। तभी नमाज पढ़ते हुए नूरुल जैसे ही अल्लाहु अकबर कहती है तो उसके पीछे से वो आत्मा भी उसे दोहराते हुए अल्लाहु अकबर कहती है। यहाँ डर के मारे नूरुल का बुरा हाल था। उसकी सांसें काफ़ी तेज़ हो चुकी थीं और माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन बावजूद इसके वो नमाज को मुकम्मल करती है और सलाम फेरने के बाद वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे कोई नहीं होता। अब जल्दी से नूरुल जानमाज को समेटकर बाहर निकलती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर देखती है तो बाहर उसकी दूसरी फ्रेंड पुत्री पॉजेस्ड कंडीशन में ज़मीन पर पड़ी होती है। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हम रिनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक मुर्दा घर में मुर्दों के शरीर को सिलने का काम किया करती है। रिनी के पास एक गॉड गिफ्ट है कि वो मरे हुए लोगों की आत्माओं को देख सकती है। इनमें से कुछ आत्माएं बुरी भी हो सकती हैं, तो वहीं कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो रिनी के पास बस इसलिए आती हैं ताकि वो अपने परिवार वालों को उनका आखिरी मैसेज भेज सकें। अब रिनी काम करके फ्री होती है और वॉश बेसिन पर जाकर मुंह हाथ धोने लगती है। तभी रिनी को वहां पर एक डरावनी आत्मा दिखाई देती है जो रिनी को बुरी तरह घूर रही होती है। बहरहाल रिनी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान न देते हुए वहां से अपने घर चली जाती है। अब रिनी अपने घर पर होती है तभी हम एक औरत को देखते हैं जो रिनी के घर की तरफ जा रही होती है। दरअसल वो औरत कोई और नहीं बल्कि रिनी की मकान मालिकिन होती है जो रिनी से पिछले 5 महीनों का किराया वसूलने आई होती है। रिनी के पास इस वक्त सिर्फ 2 महीने का ही किराया होता है। इस पर वो औरत रिनी के ऊपर गुस्सा करती है और रिनी को दोपहर तक का टाइम देती है घर खाली करने के लिए। अब रिनी काफी परेशान थी क्योंकि आज उसे ये घर खाली करना था और वो पूरी तरह से बेघर हो चुकी थी। फिर शाम को रिनी जब ये घर खाली कर रही होती है तभी उसकी नजर एक वैन पर पड़ती है जो उसकी तरफ ही आ रही होती है। वैन रिनी के बिल्कुल पास आकर रुकती है और उसमें से सलामत नाम का एक आदमी बाहर आता है। सलामत को देखते ही रिनी काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो चुकी थीं। दरअसल गुजरे वक्त में रिनी ने उसी बोर्डिंग स्कूल से पढ़ाई की थी जिसमें अभी नूरुल, निशा और पुत्री रहती हैं। बोर्डिंग स्कूल की पुरानी हेड मिस केनाती ने ही सलामत को यहाँ भेजा है रिनी को लेने के लिए, क्योंकि रिनी मिस केनाती के काफी क्लोज थी। तो अब रिनी सलामत के साथ मिस केनाती से मिलने के लिए निकल पड़ती है। रिनी काफी खुश थी क्योंकि एक अरसे बाद वो बोर्डिंग स्कूल में जा रही थी और मिस केनाती से दोबारा मिलना वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। वैसे मिस केनाती का रिनी को अपने पास बुलाना एक अलग ही प्लान था क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में जो चल रहा था उसे रिनी ही रोक सकती थी, लेकिन रिनी को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। वो तो बस यही समझ रही थी कि मिस केनाती उससे मिलने के लिए बेचैन है। खैर, रास्ते का सफर पूरा होने के बाद रिनी उस बोर्डिंग स्कूल में पहुंच जाती है और सबसे पहले रिनी उसी रूम में जाती है जिसमें वो पहले रहा करती थी। तभी उसके पीछे से रूम में वही लड़कियां आती हैं और रिनी से उसके हालचाल लेने लगती हैं। साथ ही ये तीनों रिनी से पूछती हैं कि आप तो यहाँ की एक्स स्टूडेंट हैं, तो क्या आपको भी यहाँ अपने टाइम पर कोई आत्मा दिखाई दी है? इस पर रिनी कहती है, नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। इसी बीच वहां पर सलामत के साथ स्कूल की न्यू हेड मिस रोजा आती हैं और वो रिनी से पूछती हैं, रिनी क्या तुम यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो? ये सुनकर पहले तो रिनी को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो सिर्फ मिस केनाती से मिलने आई थी, लेकिन क्योंकि इस वक्त वो बेघर थी इसलिए बच्चों को पढ़ाने का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। अब रात को रिनी अपने रूम में होती है तभी उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस होने लगती हैं। तुरंत रिनी एक अलमारी को खोलती है जिसमें उसे एक हिजाब रखा मिलता है। तभी एक आत्मा रिनी के कान में जोर से चिल्लाती है जिससे रिनी काफी ज्यादा डर जाती है और उस अलमारी का दरवाजा बंद हो जाता है। फिर थोड़ी सांस लेने के बाद दोबारा रिनी उस अलमारी को खोलती है, लेकिन इस बार वो हिजाब अलमारी से गायब हो चुका था। अब अगले दिन रिनी स्कूल के गार्डन में जाती है जहां वो तीनों लड़कियां गार्डन की सफाई कर रही होती हैं। सफाई करने के बाद वो तीनों वहां से चली जाती हैं और रिनी गार्डन में अकेली ही बैठ जाती है। तभी रिनी को सफेद कपड़े पहने एक लड़की दिखाई देती है जो बड़ी तेजी के साथ एक पेड़ की तरफ जा रही होती है। उसे देखते ही रिनी उसका पीछा करती है, मगर लड़की एक पेड़ के पीछे जाकर अचानक गायब हो जाती है।
ये सब देख रिनी काफी हैरान थी, मगर तभी उसके पास भागती हुई नूरुल आती है, जो रिनी को बताती है कि पुत्री पजल्स कंडीशन में जमीन पर पड़ी है। ये सुनते ही रिनी कॉरिडोर की तरफ भागती है और कॉरिडोर में जाकर वो देखती है पुत्री जमीन पर पड़ी होती है और उसके हाथ पैर अकड़ चुके होते हैं। ये देखते ही रिनी पुत्री के पास जाती है, मगर तभी अचानक पुत्री के अंदर से एक डरावनी आवाज आती है, जो रिनी से कहती है, मुझसे दूर रहो और यहाँ से वापस चली जाओ। इसके बाद पुत्री जोर जोर से हंसते हुए हवा में लटक जाती है और तभी रिनी को एक बुरी आत्मा दिखाई देती है। इसके अलावा मिस्टर गांधा रिनी से कहते हैं कि स्कूल में जाकर तुम ये बात सभी लड़कियों को बता देना, और अगर इसके बाद भी कुछ बुरा होता है तो फिर फोन करके मुझे बुला लेना। अब यहाँ से रिनी वापस स्कूल में जाती है और मिस केनाती के पास जाकर उनकी देखरेख में लग जाती है। आज मिस केनाती रिनी से कुछ कहना चाह रही थी, मगर क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, इसलिए कागज पर लिखकर रिनी से कहती हैं, रिनी अब तुम यहाँ की हेड बन जाओ। ये पढ़ने के बाद रिनी मिस केनाती से पूछती है, ऐसा क्यों, मैं ही यहाँ की हेड क्यों बनूं? इसके जवाब में मिस केनाती फिर से कुछ लिखने के लिए पेन उठाती हैं। तभी वो आत्मा मिस केनाती का हाथ पकड़ लेती है और फिर उन्हें तब तक मारती है जब तक कि मिस केनाती बेहोश नहीं हो जाती। अब अगले सीन में हम निशा को देखते हैं, जो रात में फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाती है। बाथरूम में जाकर वो जैसे ही नल खोलती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि नल के अंदर पानी की जगह खून निकल रहा होता है। खून देखते ही निशा डर के मारे बाथरूम से बाहर भागती है, लेकिन बाथरूम का दरवाजा भी अपने आप लॉक हो जाता है, जिसके बाद निशा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर बाकी लड़कियां और रिनी बाथरूम की तरफ भागती हैं और जैसे तैसे करके बाथरूम से निशा को बाहर निकाल लेती हैं। अब जल्दी से रिनी मिस्टर गांधा को फोन करके स्कूल में आने को कहती है और खुद नमाज पढ़ने के लिए चली जाती है। नमाज पढ़ते हुए रिनी आज वही सब महसूस करती है जो इतने दिनों से बेचारी वो लड़कियां झेल रही थी। वो आत्मा हर तरह की कोशिश करती है जिससे रिनी की नमाज मुकम्मल न हो, मगर क्योंकि रिनी को मिस्टर गांधा की सारी बातें अच्छे से याद थी, इसलिए वो हर तरह से अपने डर को खत्म करके नमाज को पूरी तरह मुकम्मल कर लेती है। नमाज पूरी होने के बाद जल्दी से रिनी पीछे मुड़कर देखती है, मगर उसके पीछे कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही रिनी वापस से सामने की ओर मुड़ती है तो उसके सामने वही आत्मा खड़ी होती है जिसका पूरा चेहरा जला हुआ था और दिखने में कोयले की तरह काला था। इतनी भयानक शक्ल देख रिनी बुरी तरह से डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी रिनी की चीखें सुनकर सलामत वहां आ जाता है और वो रिनी को शांत कर लेता है। अब सलामत रिनी को बताता है कि मिस केनाती अपने रूम से गायब हैं, पता नहीं कहाँ चली गई। इसके बाद जल्दी से सलामत और रिनी मिस केनाती को हर जगह ढूंढने लगते हैं और तब बातों ही बातों में सलामत रिनी को स्कूल के पास्ट की एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराता है जो आज तक किसी को नहीं पता थी। सलामत रिनी को उस दिन की याद दिलाता है जिस दिन इस स्कूल में भयंकर आग लग गई थी। उस वक्त रिनी इस स्कूल में एक स्टूडेंट हुआ करती थी और उस भयंकर आग में रिनी का एक हाथ जल गया था। आग लगने के बाद स्कूल में बहुत नुकसान हुआ था और सब कुछ तबाह हो गया था। लेकिन तभी स्कूल द्वारा एक अफवाह उड़ाई गई जिसमें यह था कि स्कूल के किसी भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ है और सभी लड़कियां बिल्कुल सही सलामत हैं। लेकिन असल में ये बात एक कोरे झूठ के अलावा कुछ भी नहीं थी, क्योंकि वो आग बिना किसी की जान लिए नहीं थमी थी, बल्कि उस आग में झुलसकर रिनी की ही एक फ्रेंड निंगसी बुरी तरह तड़प तड़प कर मर गई थी। निंगसी के मरने के बाद खुद सलामत और मिस केनाती ने ही उसकी बॉडी को स्कूल के गार्डन में दफनाया था और फिर बाद में यह अफवाह फैला दी कि निंगसी किसी के साथ भाग गई।
असल में निंगसी के साथ ये सब करने के पीछे वजह बस इतनी सी थी कि अगर निंगसी की मौत की बात बाहर पता चलती तो स्कूल की बदनामी हो जाती और फिर उनका ये स्कूल बंद हो जाता। खैर, ये पूरी कहानी जानने के बाद रिनी बहुत रोती है क्योंकि निंगसी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। तभी सलामत रिनी से कहता है कि हो ना हो ये आत्मा निंगसी की ही है जो हम सबसे अपना बदला ले रही है। अब इन दोनों के बीच ये बातें चली रही होती हैं कि तभी रिनी की नजर पुतरी पर पड़ती है जो फिर से पजस कंडीशन में थी और गार्डन में उसी तरफ जा रही थी जहां पर निंगसी को दफनाया गया था। ये देखते ही सलामत रिनी से कहता है कि तुम इस केनाथी के रूम में जाओ, वहां बेड के नीचे एक बॉक्स रखा होगा जिसमें तुम्हें और भी जानकारी मिल जाएगी। रिनी को इतना बताते ही सलामत पुतरी को होश में लाने के लिए उसके पीछे भागता है और तभी पजस्ड कंडीशन में रोजा सलामत के पीछे से उस पर कैंची से हमला कर देती है और कैंची से कई बार उसे गोदने के बाद वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ रिनी मिस केनाथी के कमरे में पहुंच जाती है और उस बॉक्स को खोलकर सारी जानकारी पढ़ने लगती है। तभी रिनी को याद आता है कि उस दिन आग लगने से पहले निंगसी ने आखिरी बार नमाज रिनी के साथ ही पढ़ी थी और आग लगने के बाद जब रिनी का हाथ जला तो वो बेहोश हो गई। फिर इसके कई दिन बाद रिनी की आंख एक हॉस्पिटल में खुली थी, मगर तब तक वो काफी कुछ भूल चुकी थी कि उस दौरान क्या क्या हुआ था। और बाद में उसे ये खबर मिलती है कि हॉलीडेज में निंगसी अपने घर चली गई थी और वहां से किसी के साथ भाग गई। अब रिनी ये सब याद कर ही रही होती है कि तभी अचानक रूम की लाइट चली जाती है और उसे एक लैंप जलाना पड़ता है। लैंप जलाने के बाद रिनी को कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती है और तभी निंगसी की आत्मा रिनी का पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेती है। अब नीचे गिरते ही रिनी बेहोश हो जाती है और उसकी लैंप टूटने से रूम के अंदर आग लग जाती है। इसी दौरान वहां पर मिस्टर गांधा आ जाते हैं और वो रिनी को रूम से बाहर निकाल लेते हैं। और इसी बीच मिस्टर गांधा का सामना होता है निंगसी की आत्मा से। निंगसी की आत्मा से भिड़ने के बाद मिस्टर गांधा यहाँ एग्जॉर्जम परफॉर्म करते हैं, जिसके बाद निंगसी की आत्मा वहां से चली तो जाती है लेकिन वो दोबारा रोजा को अपने वश में करके वापस आती है। अब ये देखते ही मिस्टर गांधा सबसे पहले निंगसी की आत्मा को रोजा की बॉडी से अलग करते हैं और फिर एग्जॉर्जिज्म से निंगसी की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए जला देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिस केनाथी पर, जो एक हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। यहाँ वो सबसे अपने किए की माफी मांगती हैं और फिर वो सबके सामने एक सीक्रेट रिवील करती हैं कि पुतरी बार बार पजस्ड इसलिए हो रही थी क्योंकि निंगसी उसकी बड़ी बहन थी। आगे मिस केनाथी रोते हुए पुतरी और रिनी को वो लोकेशन बताती हैं जहां पर निंगसी दफन है, जिसके बाद ये दोनों निंगसी की कब्र पर जाकर उसकी आत्मा के लिए प्रेयर करती हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।